जब हम लाइब्रेरी के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? ढेर सारी किताबें और एक शांत माहौल, है ना? पर असल में आज की लाइब्रेरी इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन ये सुपर पावर आती कहाँ से है? आज हम उसी छिपे हुए सिस्टम की परतें खोलने वाले हैं जो ये सब मुमकिन करता है। कभी सोचा है कि वो किताब जो लाइब्रेरी में थी ही नहीं, वो सिर्फ कुछ ही दिनों में हाथों में कैसे आ जाती है, भले ही वो देश के किसी भी कोने में क्यों न रखी हो? जी नहीं, ये कोई जादू वादू नहीं है। इसके पीछे एक कमाल का, बेहद सुव्यवस्थित और सहयोगी नेटवर्क काम करता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये नेटवर्क काम कैसे करता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इन नेटवर्क्स की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में इसकी वजह एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना हर लाइब्रेरी करती है। इसे ऐसे समझिए, दुनिया में हर रोज इतनी नई जानकारी, इतनी नई किताबें आ रही हैं कि किसी भी एक लाइब्रेरी के लिए सब कुछ खरीदना नामुमकिन है। मतलब ज्ञान का सागर तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन लाइब्रेरी का बजट, उसकी शेल्फ में जगह हमेशा सीमित होती है। यही वो मुश्किल थी जिसे हल करना था। तो इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे बनाया जाए? जवाब बहुत सीधा सा है, पर बहुत शक्तिशाली भी, मिलकर काम करने से। और यहीं से लाइब्रेरी नेटवर्क्स की कहानी शुरू होती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बस लाइब्रेरियों का एक ग्रुप है जो एक सिस्टम बनाने के लिए हाथ मिला लेती हैं। और इन सबका एक ही मिशन होता है, मिलकर अपने पाठकों को वो देना जो कोई एक लाइब्रेरी अकेले नहीं दे सकती। और देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है। यूनिस्ट 2 की ये परिभाषा इसे बहुत अच्छे से समझाती है। ये आपस में जुड़ी हुई सूचना प्रणालियां हैं जो एक औपचारिक समझौते के तहत काम करती हैं। मकसद, संसाधनों को एक साथ लाना ताकि सबको बेहतर सेवाएं मिल सकें। ठीक है, तो अब जरा इस इंजन का हुड उठाते हैं और देखते हैं कि यह शानदार मशीन असल में चलती कैसे है। इसके पुर्जे क्या क्या हैं? किसी भी लाइब्रेरी नेटवर्क के कह सकते हैं 5 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं। पहला, ह्यूमन नेटवर्क, यानी वो लोग जो इसे चलाते हैं। फिर हैं ऑनलाइन डेटाबेसेस, जहां सारी जानकारी रखी जाती है। इसके बाद टेक्नोलॉजी आती है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और डेटा नेटवर्क्स। और आखिर में सदस्य, यानी वो सारी लाइब्रेरियां जो इसका हिस्सा हैं। लेकिन इनमें से एक चीज बाकियों से कहीं ज्यादा जरूरी है, और वो है इंसानी जज्बा। देखिए, टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक औजार है। इस पूरे सिस्टम की असली ताकत वो लाइब्रेरियंस और कर्मचारी हैं जो एक दूसरे की मदद करने और ज्ञान को साझा करने के लिए तैयार हैं। उनके सहयोग की भावना के बिना ये पूरा का पूरा ढांचा ढह जाएगा। तो इस सब का उस इंसान के लिए क्या मतलब है जो बस एक किताब पढ़ना चाहता है? चलिए देखते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। फर्क जमीन आसमान का है। एक अकेली लाइब्रेरी एक द्वीप की तरह है जिसकी दौलत उसकी दीवारों तक ही सीमित है। लेकिन जब वही लाइब्रेरी एक नेटवर्क का हिस्सा बनती है तो वो अचानक ज्ञान के एक पूरे महासागर का दरवाजा बन जाती है, जिसमें सैकड़ों, यहां तक कि हजारों लाइब्रेरियों का खजाना शामिल होता है। इस पैमाने की विशालता को समझने के लिए OCLC का उदाहरण लेते हैं। उनके ग्लोबल कैटलॉग वर्ल्ड कैट में 30 करोड़ से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं, और हर एक रिकॉर्ड 25,000 से ज्यादा सदस्य संस्थानों में से किसी एक ने मेहनत करके डाला है। जरा सोचिए, ये सहयोग की अतुलनीय शक्ति है। ये नेटवर्क मुख्य तौर पर 4 कमाल की सेवाएं देते हैं। पहला, सहकारी कैटलॉगिंग। इसका मतलब है कि जब एक लाइब्रेरी किसी नई किताब की जानकारी सिस्टम में डालती है तो बाकी हजारों लाइब्रेरियों को वो काम दोबारा नहीं करना पड़ता। सोचिए कितना समय और पैसा बचता है। दूसरा, अंतर पुस्तकालय ऋण। ये वही जादू है जिससे दूसरे शहर से किताब मंगवाई जाती है। तीसरा, दस्तावेज वितरण, जो रिसर्च आर्टिकल्स के लिए भी यही काम करता है। और चौथा, संघ खरीद, जिससे कई लाइब्रेरियां मिलकर महंगे डिजिटल जर्नल्स और डेटाबेस को बहुत कम कीमत पर खरीद पाती हैं। इन नेटवर्क्स को उनके दायरे के हिसाब से भी देख सकते हैं। कुछ DELN नेट की तरह एक शहर तक ही सीमित होते हैं, कुछ INFL BNet की तरह पूरे देश में फैले होते हैं, और फिर OCLC जैसे ग्लोबल जाइंट्स भी हैं जो हैरान करने वाले 170 देशों को आपस में जोड़ते हैं। इन्हें इनके मुख्य काम के आधार पर भी बांटा जा सकता है। OCLC जैसे नेटवर्क्स का मुख्य काम एक विशाल साझा कैटलॉग बनाना है। वहीं कुछ दूसरे नेटवर्क इस पर ध्यान देते हैं कि कैसे ग्रुप लाइसेंसिंग के जरिए महंगे डिजिटल संसाधनों को सबके लिए किफायती बनाया जाए। तो कुल मिलाकर ये सब हमें कहाँ ले जाता है?
जब बात ज्ञान की आती है तो भविष्य एक ही दिशा में जा रहा है, और वो है सहयोग की दिशा। और सबसे बड़ा फायदा ये है, ये नेटवर्क एक छोटे से गांव की लाइब्रेरी को भी एक बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट जितनी ताकत दे देते हैं। ये जानकारी तक पहुंच को सस्ता और आसान बनाते हैं, और ये पक्का करते हैं कि संसाधनों का सबसे बेहतर इस्तेमाल हो। ये सही मायनों में सबको बराबर का मौका देते हैं। और अब तो नेटवर्क का मतलब भी बदल गया है। पहले शायद लोग केबल और सर्वर के बारे में सोचते थे। आज नेटवर्क कोई भौतिक चीज नहीं, बल्कि एक पोर्टल है, एक दरवाजा जो हमें दुनिया में कहीं भी मौजूद असीमित डिजिटल ज्ञान तक ले जाता है। और ये हमें आज के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाता है। जब ज्ञान की वाकई कोई सरहद नहीं रहेगी, तो उसे साझा करने वाले नेटवर्क्स का अगला रूप क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।